सर आपका नाम और दे दीजिए सर। निखिल मद्रासी, अध्यक्ष दी सदन गुजरात चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, सूरत, गुजरात, इंडिया। निखिल भाई, 50% टैरिफ जो लगाया है कपड़े के ऊपर भी, करीब 62, पहले 12% का और 50%, 62% टैरिफ जो लगा है, तो सूरत की कपड़ा इंडस्ट्री कितनी इफेक्टेड होगी, और उसमें जो ज़्यादातर उड़ीसा के कारीगर काम कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या हो सकता है? बात ऐसी है कि ट्रम्प का टैरिफ वॉर शुरू हो चुका है, वो पराकाष्ठा पे आ गया है और उन्होंने टेक्सटाइल इंडस्ट्री को भी इस टैरिफ युद्ध में आगे छेड़ने की कोशिश की है। लेकिन जो मैं समझता हूँ कि सूरत और साउथ गुजरात का जो एक्सपोर्ट है अमेरिका में कपड़े के संदर्भ में, वो इतना ज़्यादा नहीं है। तो मेरे ख्याल से इसकी जो तकलीफ है वो सूरत में कम होगी। तकलीफ किसको होगी? तिरुपुर वाले को होगी, जो पूरा एक्सपोर्ट मॉडल अच्छी तरह से चलाते थे। उसमें डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा आने की संभावना है और वहाँ से अगर एक्सपोर्ट बंद हो गया तो वहाँ की फैक्ट्री प्रोडक्शन कम कर देगी, यानी कि 24 घंटा अगर फैक्ट्री चलती है तो वो 12 घंटे कर देंगे, या तो उनको अल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा कोई अन्य देशों में, या तो लोकल मार्केट में उनको फोकस करना पड़ेगा। अब सवाल है सूरत के, उड़ीसा के जो हमारे कर्मचारी भाई लोग हैं, कामदार लोग हैं, उनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ अगर इफेक्ट होने वाली नहीं है तो फिर उड़ीसा के कर्मचारियों के या उड़ीसा की सरकार को या उड़ीसा की पॉपुलेशन को चिंता काहे की। और सूरत एक ऐसा शहर है जो हमेशा जब बैठता है ना तो उठकर खड़ा आ जाता है, चाहे वो कोरोना हो, चाहे वो सोकोल्ड प्लेग हो, चाहे वो महामारी हो, चाहे वो रेल हो, फ्लड हो। तो मेरे ख्याल से जिसको अगर ज़्यादा इफेक्ट होने वाली नहीं है तो फिर हम क्यों परेशान हैं। और सूरत का उद्योगपति का एक ये और मामला है कि वो घबरा नहीं जाते, कारीगरों का ध्यान रखते हैं। कोरोना की परिस्थिति में भी हमने पगार काटने की, पगार कम करने की, लोगों को छुटा करने की ऐसी गुंजाइश नहीं की थी, और ये सूरत का संस्कार है। ताकि उड़ीसा वाले भाइयों, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए।